गरीब चिड़िया एक छोटे से ठेले पर मैगी पराठे बेचने का काम करती थी। अपने आंगन से ताजा ताजा धनिया लेती और कुछ सिंपल से मसाले उसके पराठों को लाजवाब बना देते और मैगी पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हारे पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है। गरम गरम 4 पराठे लगा दो और हाँ, 2 मेरे बेटे के लिए पैक कर दो। जी तोती बहन, थोड़ी देर रुके, मैं अभी गरम गरम पराठे बनाती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी जल्दी पराठे बनाती है और हरियाली को खाने के लिए देती। वाह भाई, मजा आ गया तेरे हाथ के पराठे खाकर। कितने पैसे हो गए? हरियाली बहन, आपके 6 पराठे 80 रुपए के हो गए। पैसे देकर वो वहाँ से चली जाती है। दिन भर में रानो के मैगी पराठे खूब बेचते हैं। हर समय उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती। चिड़िया की तरक्की देखकर एक दुष्ट कालू कौवा सोचता है, अरे ये रानो चिड़िया कितने पराठे बेचती है और हर समय इसके पास भीड़ लगी होती है। अगर मैं भी अपनी पत्नी के साथ आलू के पराठे बनाकर बेचने लगूं तो आराम से पैसे कमा सकता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता। गौरी जी, जरा सोचो, पराठे बनाने में क्या ही लगता है जो पिद्दी चिड़िया अच्छे खासे पैसे कमाती है। सही कहा कालू, आलू के पराठे बनाने में है ही क्या। आप चिंता न करो, आज ही पराठे बनाने का सामान लेकर आते हैं। ऐसे वो दोनों कौवे सब्जी मंडी से आलू की पूरी बोरी लेकर आते हैं। कालू, आटा तो घर में ही है, बस रिफाइंड लाना बाकी है और कल से हमारे पराठे बिकने शुरू। गौरी, पराठों के लिए एक रेहड़ी भी चाहिए होगी। मैं बढ़ई कबूतर से बात करता हूँ। रुको कालू, मैं भी चलती हूँ। ऐसे दोनों कौवे कबूतर के पास जाते हैं जो लकड़ी काट रहा था। कबूतर जी, हमें एक रेहड़ी चाहिए, वो भी इसी समय। कौवे, इस समय तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए कल तक रेहड़ी बना दूंगा। कबूतर, खर्चा तो बता दो। 5000 रुपए देने होंगे, मैं मस्त सी रेहड़ी बना दूंगा। 5000? हमारे पास तो बस 1000 रुपए है। जाओ तो यहाँ से, मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो। 1000 में किसी कबाड़े से रेहड़ी उठा लाओ, मेरा दिमाग खाने क्यों आ गई। ऐसे वो दोनों कबूतर के पास से चले जाते हैं। रास्ते में गौरी का ध्यान चिड़िया की खड़ी रेहड़ी पर जाता है। कालू, रेहड़ी का बंदोबस्त हो गया। ये देखो, रानो चिड़िया की रेहड़ी चुपके से ले चलते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सब अपने घरों में खा पी कर सो गए होंगे। फिर कालू कौवा धीरे धीरे से रेहड़ी की बंधी रस्सी खोलता है और रेहड़ी को आराम से चलाकर अपने घर ले जाता। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, हमारी रेहड़ी कौन ले गया? रात को तो यहीं बंधी थी। मम्मा, रस्सी खुली हुई है, कोई चोर पक्षी हमारी रेहड़ी को चुरा कर ले गया। अब आप पराठा कैसे बेचोगी? रेहड़ी तो बनवानी पड़ेगी, बिना रेहड़ी के काम की छुट्टी हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा। मैं जल्दी से बढ़ई कबूतर के पास जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है। बढ़ई कबूतर जी, मुझे एक अच्छी सी रेहड़ी चाहिए। कोई दुष्ट पक्षी कल रात मेरी रेहड़ी चुरा कर ले गया। चिड़िया बहन, मैं शाम तक रेहड़ी बना दूंगा, इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक दिन की छुट्टी ही हो जाएगी, आप मेरी रेहड़ी बना देना। ऐसे बढ़ई कबूतर चिड़िया के लिए रेहड़ी बनाता है। उस दिन चिड़िया की जगह सोनी पड़ी थी। वहीं पास में ही कौवे अपने पराठे बेचने आ जाते हैं। आलू के गरम गरम पराठे खाओ, आलू के गरम गरम पराठे खाओ, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। आलू के मस्त मस्त पराठे खाओ। कुछ मजदूर पक्षी वहाँ आ जाते हैं जो हर दिन चिड़िया से पराठे खाते थे, मगर चिड़िया की रेहड़ी ना पाकर वो कालू कौवे के पराठे खाते हैं। ठीक है, मगर चिड़िया जैसा स्वाद नहीं है। पता नहीं वो पराठे वाली चिड़िया क्यों नहीं आई। अरे भाई, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, वो कल जरूर आ जाएगी। ऐसे वो मजदूर पक्षी कालू के पराठे खाकर चले जाते हैं। शाम तक कालू कौवे के पराठे बिक जाते हैं और वो अपनी रेहड़ी के साथ घर चले जाते। वाह कालू जी, आज ये पहला ही दिन था, फिर भी कमाई खूब अच्छी हुई। गौरी, क्योंकि आज वो चिड़िया नहीं आई थी, मगर कल तो वो जरूर आएगी, तब कौन हमारे पराठे खाएगा। सही कहा कालू जी, ये तो बड़ी समस्या है, इसका भी कोई समाधान निकालना पड़ेगा। ऐसे गौरी और कालू परेशान हो रहे थे। इधर रानो अपनी रेहड़ी लेने जाती है। लो कबूतर, आपकी मेहनत के पूरे 5000 रुपए गिन लो। चिड़िया बहन, पैसे आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। वैसे कुछ पता चला वो चोर कौन था? नहीं, उस चोर का तो कुछ भी पता नहीं चला। उसे मेरी रेहड़ी ही चुरानी पाई थी, मेरा 10,000 का नुकसान करवा दिया। चिड़िया, याद आया, कल 2 कौवे आए थे, मुझसे तैयार रेहड़ी मांग रहे थे।
कहीं उन्होंने ही तो आपकी रेहड़ी ना चुरा ली हो। अब वो जो कोई भी हो, मेरी तो नई रेहड़ी बन गई और अब इस रेहड़ी को मैं अपने घर में रख कर सोया करूँगी, बाहर नहीं छोड़ूंगी। ऐसे रानो रेहड़ी को अपने घर ले जाती है और उसे घर के अंदर लेके सो जाती। रात गुजर जाती है। सुबह होते ही कौवे और चिड़िया अपने अपने पराठे बेच रहे थे। सारे ग्राहक पक्षी चिड़िया के पास जा रहे थे। उनमें 2 चील भी आती है जो रानो से पराठे पैक करवा के ले जाती, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और सारे पराठे रानो के मुंह पर फेंकती है। चील जी, ये क्या बदतमीजी है, ये पराठे मेरे मुंह पे क्यों फेंक दिए? चिड़िया, तुझे शर्म नहीं आती जो सड़े हुए 10 दिन के पराठे मुझे दे दिए? चल अब जल्दी से हमारे पैसे वापस कर। नहीं, मेरी चीज बिल्कुल ताजा होती है और ये पराठे मेरे नहीं हैं। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? रुको, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। शातिर चालाक चिड़िया बासी पराठे बेचती है। इतना बोलते ही वो दोनों चील रानो की रेहड़ी को तोड़ देती। उसका पराठे बनाने का सारा सामान जमीन पर गिरा देती है। चिड़िया तो रोती रह जाती। चील बहन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरा इतना नुकसान कर दिया? मैं सच कह रही हूँ, ये पराठे मेरे नहीं हैं। चुप कर जा और अपने बासी पराठे आज के बाद यहाँ बेचने मत आना, वरना बहुत बुरा हाल करेंगे। ये चेतावनी भूलना मत। ऐसे वो दोनों चील वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये सब तो उसी का करा धरा था। वाह वाह, गौरी ने क्या दिमाग लगाया, अब ये चिड़िया दोबारा कभी पराठे नहीं बेचेगी, हमारी तो मौज आ गई। बेचारी रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो जगह छोड़ देती और दूर के जंगल में पराठे बेचने का काम करती है। इधर कालू कौवे के पराठे खूब बिच रहे थे, मगर एक शाम जब वो रेहड़ी से घर जा रहे थे तो एक बड़ी गाड़ी वाला कालू का एक्सीडेंट करके भाग जाता है। कालू कौवे को बहुत चोट आती है और जल्दी से कालू कौवे को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। गौरी, जल्दी से 20,000 रुपए जमा कर दो, बेड का खर्चा है जो देना पड़ेगा। जी डॉक्टर जी, मैं शाम तक पैसे जमा कर दूंगी। नर्स वहाँ से चली जाती है। कालू, सारे पैसे तुम्हारे इलाज में खत्म हो गए, अब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा। ये कैसी मुसीबत आ गई है, मैं बेड के पैसे कहाँ से दूंगी? गौरी, मैं समझ गया, हमें चिड़िया की बददुआ लगी है। हमने अब तक जो भी कमाया सब पानी की तरह बह गया, और तो और मुझे चोटें भी लगी हैं। अब से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। इस तरह से कालू गौरी को अपने किए पर पछतावा होता है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रामपुर के जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति का कुछ महीने पहले ही देहांत हो चुका था, लेकिन उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो छोटी मोटी खेती करके अपना गुजारा करते। गुड़िया कुकू, जल्दी करो, मैं आप दोनों को स्कूल छोड़कर आती हूँ, फिर मुझे खेत पर जाना होगा, आज बहुत काम है। मम्मा, मैं तो जल्दी तैयार हो जाता हूँ, हमेशा गुड़िया ही देर लगाती है। लो माँ, मैं आ गई, अब चले। इस कुकू की तो आदत है थोड़ा बढ़ चढ़ कर बोलने की। फिर रानो दोनों बच्चों को साथ लेकर स्कूल जाती और रास्ते में गुड़िया कुकू को स्कूल छोड़ देती, फिर खुद अपने खेत पर चली जाती। लेकिन वहाँ पहले से ही गांव का सरपंच कालू कौवा था। सरपंच जी, आप यहाँ? कोई सब्जी चाहिए थी तो मुझे बोल देते, मैं आपके घर पहुंचा देती। नहीं रानो चिड़िया, मैं तो इस खेत को देखने आया हूँ। इस बार तुमने घर जाना जरूरी नहीं समझा तो सोचा मैं ही आ जाऊँ। तुम समझ तो गई होंगी आखिर मैं क्यों आया हूँ। सरपंच जी, आप मेरी मजबूरी को समझे। घर का राशन पानी, दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मुझे थोड़ा समय और दे दे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। नहीं रानो, अब पूरा 1 साल होने को है, मुझे अपने पैसे चाहिए। और तो और अब तुम ब्याज भी समय पर नहीं देती हो, वो भी काफी सारा जमा हो गया। कृपया करे सरपंच जी, मैं इतनी मोटी रकम आपकी इतनी जल्दी कैसे चुका दूंगी, मुझे थोड़ा समय दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का समय और देता हूँ, तो ये खेत मेरा होगा, मैं ज्यादा चूचू नहीं करूँगा। रानो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो सरपंच के एग्रीमेंट पर दस्तखत कर देती। सरपंच कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता। आसपास के खेत वाले सब रानो को देख रहे थे। पति जी, अब तो रानो का खेत समझो छिन ही गया, 6 महीनों में इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाएगी। वैसे रानो ने 1 लाख रुपए कालू कौवे से लिए ही क्यों थे। अरे पत्नी जी,
तुम्हें नहीं पता, इसी खेत में टुन्नू को एक काले सांप ने डस लिया था। रानू ने उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया, तो इसी वजह से बेचारी को सरपंच से पैसे लेने पड़े। टुन्नू तो फिर भी गया, अब इसका ना जाने क्या होगा। ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। सब पक्षियों को पता लग चुका था कि 6 महीने बाद रानू का खेत छिन जाएगा। मम्मा चिड़िया भी बहुत परेशान थी। दिन भी तेजी से बीत रहे थे। एक दिन रानू अपने खेत की सब्जी बेचने बाजार गई थी। अब मेरे पास 5 महीने बचे हैं और पैसे बस 10,000 रुपए जुड़े हैं। इस लौकी तोरई भिंडी से कुछ नहीं होगा। मुझे कोई महंगी फसल उगानी होगी, लेकिन क्या? रानू चिड़िया ऐसे सोच रही थी। तभी एक मटर बेचता हुआ तोता आता है। मटर मटर, एकदम ताजा मटर, बस 100 रुपए की 1 किलो। मटर मटर। अरे मटर तो 100 रुपए किलो है और सब पक्षी जल्दी जल्दी खरीद भी रहे हैं। मुझे महंगी और अच्छी फसल मिल गई। अब से मैं भी मटर की खेती करूंगी और कालू कौवे का सारा कर्जा चुका दूंगी। फिर रानू चिड़िया बाजार से ही मटर के बीज खरीद लेती और अपनी बैलगाड़ी घर लेकर जाती। बच्चों, आज खेत में नई सब्जी उगानी है, तो तुम दोनों मेरे साथ खेत पर चलोगे, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। हाँ मम्मा, हम खूब काम करेंगे और अपने खेत को छीनने नहीं देंगे। फिर वो तीनों खेत पर आ जाते। खेत में अभी सब्जियां लगी हुई थी। वो तीनों जल्दी जल्दी सारी सब्जियों को तोड़ लेते और फिर सारे खेत की अच्छे से सफाई कर देते। ऐसा करते करते उनको रात के 12 बज चुके थे। बच्चों, बहुत खूब, आपने अच्छा काम दिखाया। अब मैं सुबह आकर मटर के बीज बो दूंगी और ये सब्जी 4 बजे मंडी में बेच आऊंगी। ऐसे वो तीनों हारे थके घर आते और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते। मम्मा चिड़िया 4 बजे उठकर अपने खेत पर चले जाती और गुड़िया कुक्कू सुबह को नींद से जागते, तो वो भी तुरंत खेत पर चले जाते जहाँ मम्मा चिड़िया बीज बो रही थी। मम्मा, आप हमें साथ क्यों नहीं लाई? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपने कल रात कितना काम किया, अब आराम करो। नहीं मम्मा, हमारा घर में मन नहीं लगता, अब हम आपके साथ काम करवाएंगे। आप अकेले कितना काम करती हो, अब हमको पता चल गया। ठीक है तो बच्चों, मैंने सारे बीज बो दिए हैं, अब बस पानी लगाना बाकी है, तो तुम दोनों मेरी मदद करो। फिर वो तीनों माँ बेटा नदी से पानी लाते और अपने मटर के खेत में डालते। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनके खेत से मटर के पौधे निकल आए थे। मम्मा, मैंने अभी अभी सुना, सब्जी वाला काका आवाज लगा रहे थे, मटर के दाम और भी महंगे हो गए हैं, पूरे 200 रुपए किलो। हाँ बच्चों, ये तो और भी अच्छी बात है। अब कुछ ही दिनों में हमारे खेत से भी मटर उतरने लगेगी, फिर हम सरपंच के सारे पैसे चुका देंगे। वो तीनों बहुत खुश थे। पास के खेत में किसान कबूतर सुन रहा था, जो चिड़िया के पास आता। अरे वाह चिड़िया बहन, काश मैं भी मटर की खेती कर लेता, लेकिन अगली बार जरूर करूँगा। सुनने में आया है सर्दियों में मटर की भारी मांग होगी। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम आ गया था और चिड़िया के मटर तैयार हो गए थे। अब रानो मटर से भरी बग्गी लेकर मंडी जाती। अरे वाह, मटर के दाम तो बहुत अच्छे हैं। आज पूरे 10,000 की बिक्री हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं लगभग 10 से 12 दिनों में सरपंच जी के सारे पैसे दे दूंगी। अब रानो को कोई चिंता नहीं थी। ये खबर जब सरपंच कालू कौवे को पता चलती तो वो गुस्से में आ जाता। कालू जी, इस बार रानो ने मटर की फसल उगाई है और आपको तो पता है मटर की फसल करने वाला हर पक्षी अमीर हो जाता है, इसलिए अब रानो आपके पैसे समय से पहले चुका देगी, तो आप उसका खेत लेने का सपना छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा, मैंने जो एक बार सोच लिया वही होकर रहेगा। ऐसे कालू सरपंच अपने नौकरों को चिड़िया की मटर बर्बाद करने का हुक्म देता। यार, ये मटर कितनी घनी है, झुग्गे के झुग्गे लदे पड़े हैं, हम इसे कैसे बर्बाद करें? अरे बुद्धू कहीं के, ये दराती पकड़ और पेड़ों को जड़ से काटता फेंक, ये काम जल्दी होगा। फिर वो दोनों नौकर सारे मटर के पौधों को काट फेंकते। सरपंच कालू कौवा बड़ा खुश था और सुबह को चिड़िया के खेत पर जाता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। ये कैसे हो सकता है सरपंच जी, हमने तो रात को सारे पेड़ काट दिए थे। निकम्मो, तुमने दारू पी के काम किया होगा, आज मेरी आंखों के सामने काटना। फिर रात को कालू अपने नौकरों के साथ चिड़िया के खेत पर जाता और खुद भी एक दराती से पेड़ को काटता। तभी एक काला सांप सरपंच कौवे को डस लेता। उसकी वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती। सुबह को नौकर सारी बात चिड़िया को बता देते। अच्छा हुआ जो इस सरपंच को सांप ने डस लिया, क्योंकि ये बहुत नीच पक्षी था। बताओ,
बेचारी की फसल बर्बाद करने चला था। माँ, अब हम पैसे किसको देंगे? सरपंच कौवा तो मर गया। बेटी, हम ईमानदार पक्षी हैं, हम पैसे इसकी पत्नी को देंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। फिर रानो चिड़िया पूरे पैसे सरपंच की पत्नी को देती और उस एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक देती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, बुरा करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। हम भी धरती वासियों की तरह दीपावली मनाएंगे। तुम सब काम पर लग जाओ। फिर सारे देवी देवता मिलकर दीपावली मनाते। सुंदरवन जंगल में दीपावली के त्योहार की भारी भीड़ थी। टुन्नू चिड़े और रानो चिड़िया को दीपावली का बेसब्री से इंतजार था। रानो जी, दीपावली का त्योहार हमारे लिए किसी अवसर से कम नहीं होता। ये दीपावली का त्योहार हमारे लिए कितनी खुशियाँ लाता है। आखिर दीपावली पे दिए बेचकर हमारा 5-6 महीनों का गुजारा अच्छे से होता है। बस लक्ष्मी माँ से विनती है, इस बार हमारी बिक्री अच्छे से हो। रानो जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। टुन्नू जी, आप बेकार चिंता करते हो। आप देखना, हमारी बिक्री अच्छी होगी। ऐसे वो दोनों देर रात तक दिए बनाते और थक हार के सो जाते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा सिर पे टोकरी उठाई दिए बेचने चला जाता है। रानो चिड़िया तो अभी भी दिए बना रही थी। टुन्नू चिड़ा बाजार में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानों पर ढेर सारे दिए थे, जबकि टुन्नू चिड़ा तो रोड पर बैठकर दिए बेचने वाला था। अरे ये क्या, दिए की भी बड़ी बड़ी दुकानें, अब मुझ गरीब से कौन खरीदेगा? एक काम करता हूँ, थोड़ा दूर बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा एक दुकान के सामने बैठ जाता है। तभी बड़ी दुकान का मालिक कौवा आता और टुन्नू चिड़े को डांटने लगता। अरे अरे, यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाके बैठ। अब यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, तो अपने दिए कहीं और बेच। लेकिन पिछले कई सालों से हम यहीं बैठकर दिए बेचते हैं, अब क्या परेशानी है? अरे भाई, पहले बेचता होगा, लेकिन अब नहीं चलेगा। हमने बड़ी दुकान का किराया दिया है, जल्दी से ये टोकरा उठा और चलता बन, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। टुन्नू चिड़ा डर जाता है। वो चिंता करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो सामने आ रही गाड़ी को देख नहीं पाता। उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ आसपास के पक्षी टुन्नू को हॉस्पिटल ले जाते। टुन्नू जी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? रानो जी, मेरा दिमाग परेशानी में था, तो सामने आ रही गाड़ी को नहीं देख पाया और एक्सीडेंट हो गया। रानो जी, अब क्या होगा? ये 4 दिन तो कमाने के थे और देखो मेरी क्या हालत हो गई। टुन्नू जी, आप चिंता ना करें, मैं दिए बेचने जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसे ही शाम हो जाती है। टुन्नू अपने घर आ गया था। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दिए बेचने जाती। भैया जी, मेरे दिए ले लो, ये दिए बहुत अच्छे हैं, मैंने इन पर हाथों से कढ़ाई की है। रानो ऐसे हर पक्षी से बोलती, मगर उसके दिए तो कोई नहीं खरीदता। वो भी चिंता में पड़ गई थी। हे भगवान, मेरे दिए तो कोई नहीं खरीद रहा, सब बड़ी बड़ी दुकानों पर जा रहे हैं, मैं क्या करूं? टुन्नू जी का इलाज भी कराना है। रानो चिड़िया मन ही मन लक्ष्मी माँ को याद कर रही थी। हे लक्ष्मी माँ, मेरी मदद करो, सब तो बड़ी दुकान पर जा रहे हैं, अब तो टुन्नू जी का इलाज भी कराना है, मेरी कुछ तो मदद करो, मुझ पे कृपा करो। ऐसे रानो चिड़िया मन ही मन लक्ष्मी माँ को याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। देखे प्रभु, वो चिड़िया कैसे हमें याद कर रही है, हमें कुछ करना होगा। लक्ष्मी जी, उस बेचारे की परेशानी तो आप ही दूर कर सकती हो, वो धरती पर जाना होगा। ठीक है प्रभु, मैं जाती हूँ और चिड़िया की मदद करती हूँ। अरे अरे चिड़िया, कल तेरे पति को भगाया और ये टोकरा लेके आज तू आ गई, चल भाग यहाँ से। देखें कौवे जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, कृपया मुझे कुछ दिए बेचने दो, उनका इलाज कराना है। एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूं? मेरी दुकान के सामने से हटो, मैं कुछ नहीं जानता, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। चिड़िया दुखी मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास एक अमीर पक्षी आता। अरे बहन जी, जरा रुको तो, मुझे आपसे दिए खरीदने हैं। अरे अरे बहन जी, इस गरीब से क्या लेती हो? आप आओ, मेरी बड़ी दुकान के भीतर आओ, तुम्हें बहुत अच्छे दिए मिलेंगे। इस गरीब से क्या लेती हो? ये तो थोड़े बहुत टोकरे में लेकर यहाँ वहाँ घूमती है, इससे कोई कुछ नहीं लेता। अरे नहीं भैया,
मुझे तो इनसे ही दिए खरीदने हैं। बहन जी, आपको कितने दिए लेने हैं? मैं जल्दी से निकाल देती हूँ। अरे चिड़िया, मुझे 1 लाख दिए चाहिए। मेरी बड़ी दुकान है तो मैं तुमसे खरीदना चाहती हूँ। 1 लाख दिए? अरे अरे बहन जी, आप मेरी दुकान में आओ। इस छोटी चिड़िया के पास 1 लाख दिए कहाँ से होंगे? अरे भैया, मैंने कहा ना, मुझे इनसे ही दिए खरीदने हैं। आप बीच में क्यों बोलते हो? तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। दूसरों के काम रोक कर अपनी दुकान चलाना चाहते हो, ये तुम्हारी गलत बात है। चिड़िया बहन, ये लो 50,000 रुपए और अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे घर दिए लेने पहुंच जाऊंगी। ऐसे रुपये देकर वो पक्षी चली जाती। रानो चिड़िया की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो भागी भागी अपने घर जाती और सारी बात अपने पति टुन्नू को बताती। वो तो बहुत खुश था। वो उसी समय से दिए बनाना शुरू करते और लगातार 2 दिनों के बाद 1 लाख दियों का ऑर्डर पूरा करते। वो अनजान पक्षी चिड़िया को 50,000 रुपए और देकर सारे दिए खरीद ले जाती। रानो चिड़िया की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी दीपावली अच्छे से मना पाते। इधर माता लक्ष्मी 1 लाख दिए लेकर स्वर्ग जाती। सारे देवी देवता ये सब देखकर हंसने लगते। माता लक्ष्मी, ये कैसी कृपा है, आपने चिड़िया की मदद की, लेकिन इतने सारे दियों का स्वर्ग में क्या होगा? सरस्वती, धरती लोक पर दीपावली मनाई जा रही है तो स्वर्ग में दीपावली क्यों नहीं मनाई जाए? मैं ये दिए जानबूझकर लाई हूँ। तुम सब स्वर्ग को दीपों से सजा दो, हम भी धरती वासियों की तरह दीपावली मनाएंगे। तुम सब काम पर लग जाओ। फिर सारे देवी देवता मिलकर दीपावली मनाते। वो स्वर्ग को दीपों से सजा देते और सब मिलकर खुशी खुशी त्योहार मनाते। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। आपका धन्यवाद। पूरे जंगल में साज सजावट और चहल पहल मच रही थी, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक जो आ गया था। कालू जी, आप ये मिट्टी के बर्तन बनाना बंद कर दें और कोई दूसरा काम शुरू करें। क्यों गौरी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये काम मेरे दादा परदादा से चलता आ रहा है, फिर मैं क्यों ना करूं? और दिवाली के दिनों में ही तो 4 पैसे कमते हैं। हाँ, सही कहा, 4 पैसे ही कमते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिससे हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो आप ही बता दें कुछ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ज्यादा रुपए कमे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी कमाई डबल तिबल हो जाएगी। फिर गौरी कौवी कालू को अपना आइडिया बता देती है। आप बस एक काम करें, जैसे ही पक्षी उन्हें पानी में धोएंगे तो वापस से मिट्टी बन जाएंगे और वो फिर से खरीदेंगे। तो हो गई ना हमारी डबल कमाई। गौरी, एक और आइडिया आया है, क्यों ना मैं रेत की मिट्टी से पटाखे बनाकर बेचूं? पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है, हमारे नकली पटाखे खूब बेचेंगे। ऐसे बातें कर कालू कौवा मिट्टी के पटाखे बनाता है और गौरी कौवी रेती मिट्टी से दिए। इस तरह से सुबह हो जाती है। वो अगले दिन अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। देखना कालू जी, पूरे जंगल में किसी की दुकान पे पटाखे नहीं हैं, बस हमारे पास हैं, तो सारे पक्षी भागे भागे आएंगे। हाँ गौरी, और उन्हें क्या पता इन पटाखों में बारूद तो है ही नहीं, मिट्टी है मिट्टी। चुप कर जाओ कालू, और वो देखें, कबूतर हमारी दुकान पे आ रहा है। कालू गौरी, पूरे जंगल के चक्कर लगा दिए मैंने, किंतु कहीं भी पटाखे नहीं दिखे। आपने पटाखे की दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया। कबूतर, बिना पटाखों के भी दिवाली मनाई जाती है भला, इसीलिए बड़े छुपते छुपाते हम ये पटाखे लेकर आए हैं, स्पेशल अपने जंगल के पक्षियों के लिए। बहुत सही किया तुम दोनों ने, वरना मेरा बेटा मेरा सर खा जाता अगर आज उसके लिए मैं पटाखे लेकर नहीं जाता। तो अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें? दिए भी हैं मेरे पास। 1 डिब्बी अनार और 2 डिब्बी फुलझड़िया और 2 दर्जन दिए दे दो। क्या कबूतर, महल जितना बड़ा घर है तुम्हारा और दिए बस 2 दर्जन? कम से कम 5 दर्जन दिए लो, जिससे तुम्हारा घर जगमगा जाए। ठीक है 5 दर्जन दिए दे दो, साल में 1 बार दिवाली आती है, अच्छे से मनाऊंगा। फिर कालू कौवा कबूतर का सामान थैले में डालकर उसे दे देता है। ये लो कबूतर, अच्छे से लेकर जाना
और आपका सामान पूरा 2000 रुपए का है। क्या कहा गौरी? 2000 रुपए मैंने पटाखे लिए हैं, कोई सोने का हार नहीं खरीदा। कबूतर 500 के दिए और 1500 के पटाखे। अगर नहीं लेना तो मत लो, इससे ज्यादा सस्ता हम नहीं देंगे। हाँ कबूतर, एक अनार पर बस 10 रुपए बचा रहे हैं हम, ज्यादा नहीं खा रहे। बड़ी मुश्किल से तो लाए हैं ये पटाखे। ठीक है, ले लो 2000 रुपए। वैसे भी अब सामान पैक करवा लिया है तो मैं कहाँ घूमूंगा। फिर कबूतर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी कालू तो बहुत खुश हो रहे थे। देखा देखा कालू, आपने कैसे उस कबूतर को बुद्धू बनाकर 2000 रुपए कमा लिए मैंने। हाँ गौरी, अब तो दिवाली तक खूब कमाई होने वाली है। सब आपके तेज दिमाग का कमाल है। इसी तरह से पूरे दिन कालू गोरी की बिक्री बहुत अच्छी होती है। एक दिन हरी तोती और रानो चिड़िया उसकी दुकान पर आती हैं। आओ आओ चिड़िया और हरी तोती, सब कुछ मिलेगा हमारी दुकान पर। वाह कालू गोरी, इस बार आपने दिए के साथ पटाखे बेचने शुरू कर दिए। हाँ चिड़िया, आप बताओ क्या क्या चाहिए। गौरी, दिए किस रेट दिए हैं? हरी तोती, 100 रुपए के 1 दर्जन। बताओ कितने दर्जन दूं? मुझे 2 दर्जन दिए और 1 पैकेट चक्री की दे दो। मुझे भी 2 दर्जन दिए ही दे दो और चक्री भी। फिर गौरी कव्वी उन्हें सामान दे देती है। वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गौरी जी, अब तक की पूरी कमाई 50,000 हो गई। कालू, कल दिवाली है, असली कमाई तो कल होने वाली है। यहाँ सब मैं देख लूंगी, आप जाकर पक्के दिए बनाएं। असली कमाई तो कल रात को होगी, जब जल्दी जल्दी में पक्षी हमारे महंगे दिए खरीदेंगे। सही कहा गौरी, ढेर सारे दिए बनाने हैं, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा दिए बनाने चला जाता है। गौरी कव्वी खूब मस्का लगाकर अपने मिट्टी से बने पटाखे बेचती है। कुक्कू बेटे, ये चक्री ले जाएं और घर के बाहर जलाएं। मैं तब तक दियों में तेल करती हूँ। मम्मा, आप मेरे लिए फुलझड़ी नहीं लाई? मैं अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगा? ऐसे कहते हुए कुक्कू चक्री लेकर बाहर आता है। वहाँ कबूतर का बेटा बुलबुला बाकी पक्षियों के साथ बैठा था। अरे वाह दोस्तों, हम सबके पास पटाखे हैं, बड़ा मजा आएगा। कुकू, पहले तुम अपनी चक्री जलाओ, उसके बाद मैं अपना अनार जलाऊंगा। फिर कुक्कू अपनी चक्री जलाता है। वो कई बार माचिस जलाता है, लेकिन वो चक्री तो बेकार थी, इसलिए बस धुआं देकर ही बंद हो जाती है। कुक्कू, तेरी चक्री तो खराब है। अब देख, मैं अपना अनार जलाता हूँ, मेरे पापा लाए थे कालू अंकल की दुकान से। फिर बुलबुला अपना अनार जमीन पर रखता है। लाख कोशिशों के बाद भी अनार नहीं जलता। जग्गू, तुम्हारे पापा का सब खराब है, एक भी पटाखा नहीं जल रहा। कुक्कू की चक्री भी नहीं जली और मेरा अनार भी। अरे बुलबुला, मेरे पापा थोड़े ना ये सब घर बनाते हैं जो तुम मेरे पापा के बारे में बोल रहे हो। अगर अब के बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। फिर जग्गू और बुलबुले में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इधर चिड़िया जैसे ही मिट्टी के दिए पानी में डालती है तो वो मिट्टी घुल जाती है। अरे, सारे दिए तो पानी में धुल गए, अब और दिए लाने होंगे, वरना दिवाली कैसे मनाऊंगी। जग्गू, बुलबुले, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? कबूतर अंकल, आप पटाखे कालू अंकल की दुकान से लाए थे और देखो, एक भी पटाखा नहीं जला। जग्गू के पापा ने हम सबको खराब पटाखे दे दिए। ये बात सुनकर कबूतर अनार तोड़कर देखता है तो चौंक जाता है। तभी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। ये अनार तो मिट्टी का है, फिर ये जलेगा क्यों? और कुक्कू, तुम्हारी चक्री भी मिट्टी से भरी पड़ी है, तो ये कैसे घूमेगी? कबूतर भैया, दिए भी पानी में डालते ही घुल गए। मैं तो जा रहा हूँ कालू से अपने पैसे वापस लेने, उसने हम सबको मिट्टी के दिए और पटाखे बेचकर लूटा है। फिर वो दोनों कालू की दुकान पर चले जाते हैं। नास पीटो, कैसे दिए बेचते हो? पानी में भिगोते ही मिट्टी बन गई, मेरे पैसे वापस करो। बूढ़ी पक्षी, अब दिए मिट्टी बन गए तो हम क्या करें? और दिए खरीद लो, इस बार पक्के बना के लाए हैं, एक भी दिया खराब नहीं होगा। मेरे उन्हीं पैसों के बदले दिए देने होंगे तुम्हें। एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाती हूँ, ये छोटा मोटा खिलौने का सामान बेचकर।
चल भाग यहाँ से, आई बड़ी बदले में लेने दिए, चाहती है या मैं खुद भगाऊं। बेड़ा गर्क हो तुम दोनों का, मेरी हाय लगेगी। इतने मेहनत के पैसों से मैंने दिए खरीदे थे जिन्हें तुमने फ्री में हड़प लिया। ऐसे रोते हुए बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। कबूतर, रानो, चिड़िया वहाँ पहुँच गए थे। कौवे भैया, आपने इस बार कैसे दिए बनाए? पूरे खराब हो गए। रानो चिड़िया, मिट्टी कभी कभी खराब आ जाती है, वरना मैंने तो अच्छे से ही दिए बनाए थे। आप ये दिए ले जाओ और 10 रुपए कम दे दे। कालू, और मैंने इतने महंगे पटाखे खरीदे थे ताकि दिवाली अच्छे से बन जाए, मगर सारे पटाखे वाहियात हैं, मिट्टी और भूसा भरा है उनमें। ओए कबूतर, हमने क्या घर पे बनाए हैं? जैसा पीछे से माल आएगा वैसा ही तो बेचेंगे। मैंने गलती कर दी आपसे दिवाली का सामान खरीद के, मेरे पूरे 2000 रुपए खा गए। बदमाश, जाओ, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। ऐसे कहकर कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कालू गोरी ने अपनी तरकीब से दिवाली पर ज्यादा पैसे तो कमा लिए थे, मगर साथ ही ना जाने कितने गरीबों की बद्दुआ भी ली थी। तो प्यारे दोस्तों, लालच मत करो, सही रास्ते से पैसे कमाएं। आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद।